हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ जीवन जीने वाला होता है, प्रसिद्ध होता है और धनवान होता है। क्योंकि बहुत सी कुंडलियों में आपने देखा होगा कि राजयोग होते हैं, बड़े बड़े राजयोग होते हैं, जिन राजयोग के कारण व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलताएं हासिल कर लेता है। लेकिन कुछ कुंडलियां देखने में ऐसी भी आती हैं जिनमें व्यक्ति की कुंडली में कोई श्रेष्ठ राजयोग नहीं होता है, कोई बड़े राजयोग नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति राजयोग वाली जो कुंडलियां होती है, राजयोग वाले जो जीवन होते हैं, उनसे भी अधिक अच्छा जीवन यापन कर रहा होता है, उससे भी अच्छा जीवन उनका होता है। मतलब राजयोग से भी श्रेष्ठ अच्छी स्थिति उसकी जीवन की होती है। तो ऐसा किस प्रकार होता है, किस कंडीशन में, किस ग्रह की या किस भावों की स्थितियों में आने पर ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति राजयोग ना हो कुंडली में तो भी व्यक्ति की जो जिंदगी होती है वो राजयोग से भी ज़्यादा अच्छी होती है। ये हमारा टॉपिक आज का रहने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, कुंडली में जब भी बड़े बड़े राजयोग होते हैं, जैसे हंस महापुरुष राजयोग, गज केसरी योग या और कुछ अच्छे जो बड़े राजयोग होते हैं, जिनके देखते ही कुंडली में पता लग जाता है कि व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ जीवन जीने वाला है, श्रेष्ठ जो अपना जीवन है वो यापन करने वाला है। लेकिन कुंडली में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां भी होती हैं जो ऐसे राजयोग का ही निर्माण करती हैं, ऐसे राजयोग की तरह ही रिजल्ट देती हैं और उनसे भी अच्छा रिजल्ट देती हैं। अगर हम बात करते हैं, वो स्थिति बनती है भावों के संयोग से। जब दो भाव के स्वामी एक साथ बैठते हैं, वे दो स्पेशल भाव स्पेशल होते हैं, और जब उन दो भावों के स्वामी ही एक साथ बैठते हैं या एक साथ युति बनाते हैं तो ये अपने आप में श्रेष्ठ रिजल्ट होता है। तो वो कौन कौन से भाव हैं, किस प्रकार वो राजयोग की स्थिति बनती है, आइए जानते हैं। देखिए, कुंडली में अगर आपकी कुंडली, किसी की भी कुंडली हो, अगर किसी कुंडली में ये दूसरा भाव हमारे धन का होता है, ये हमारे लाभ का होता है, तो व्यक्ति के जीवन में धन और लाभ का स्वामी या तो दोनों एक साथ बैठ जाए या धन और लाभ का स्वामी कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठे हों, तो ये व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को श्रेष्ठ धनी बनाती है, श्रेष्ठ प्रसिद्ध बनाती है, व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला बनाती है। तो ये अपने आप में एक राजयोग जैसी स्थिति ही काम करती है, या राजयोग से अच्छी भी स्थिति इसको हम कह सकते हैं कि कुंडली में दूसरे और 11 भाव के स्वामी अगर एक साथ हैं तो ये अपने आप में व्यक्ति को धनवान और श्रेष्ठ जीवन जीने वाला बनाती है। देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं, किसी भी कुंडली में अगर 10वें भाव, ये होता है 10वां भाव कर्म का भाव, और ये होता है तीसरा भाव, इसको बोलते हैं पराक्रम। तो कुंडली में जिस किसी कुंडली हो, अगर ये तीसरा भाव, ये 10वां भाव है और ये तीसरा भाव, तीसरे और 10वें, मतलब ये हमारा कर्म है और ये हमारा पराक्रम है। तो कर्म और पराक्रम का संबंध जब बनता है किसी की कुंडली में तो ये अपने आप में एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनती है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने दृढ़ निश्चय से और अपनी जो उसकी इच्छा शक्ति है उससे व्यक्ति बहुत कर्मठ होता है, और उन कर्मठ के कारण, मेहनती होने के कारण व्यक्ति समाज में मान सम्मान, धन, प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ये 100% सटीक जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि ऐसा कुंडलियों में देखने में आया है। बहुत सारी कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनमें राजयोग नहीं होते, लेकिन कुछ स्थितियां, ये इस प्रकार की स्थितियां हैं जो व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाती हैं। जैसे कर्म और पराक्रम का संबंध जब बनता है तो व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर, अपने प्रयासों के दम पर व्यक्ति सफल होता है, श्रेष्ठ जीवन जीने वाला होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, कुंडली में ये पंचम भाव होता है और ये नवम भाव होता है। कुंडली में जब भी 5वें और 9वें घर, 5वां घर हमारे ज्ञान का होता है और जो 9वां घर होता है हमारे भाग्य का होता है। तो इस प्रकार कुंडली में जब भी किसी कुंडली किसी की भी हो, 5वें और 9वें का स्वामी अगर एक साथ हैं, किसी भी भाव में है, कहीं पर भी बैठे हैं, तो ये अपने आप में राजयोग देने वाला होता है। क्योंकि व्यक्ति अपने ज्ञान और अपने भाग्य को जब एक साथ लेकर काम करता है तो व्यक्ति 100% सफलताएं प्राप्त करता है। जीवन में जो लक्ष्य बांधता है, जो लक्ष्य बनाता है, उसको पूरा करता है, और व्यक्ति का भाग्य और व्यक्ति का ज्ञान दोनों एक साथ उसका साथ देते हैं उसमें, और व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ, धनवान, सुखी और अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति बन जाता है। तो ये भी अपने आप में एक श्रेष्ठ स्थिति होती है कि कुंडली में पंचम और नवम का स्वामी एक साथ हो, तो ये भी व्यक्ति को प्रसिद्ध बनाती है, बहुत बड़े स्तर पर प्रसिद्ध भी बना सकती है। इनमें अगर ग्रह योग स्थितियां और अच्छी हो, कुंडली के लगने से अच्छे हों, सब अच्छे हों, मतलब जो कारक ग्रह हों अच्छे हों, तो व्यक्ति विश्व स्तर पर भी प्रसिद्ध बन जाता है। अपने आप में ऐसी स्थितियां अच्छी होती हैं, तो ये भी राजयोग जैसी स्थिति होती है, या राजयोग से अच्छी स्थिति इसको हम कह सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक श्रेष्ठ स्थिति है। इसी कड़ी में हम अगली बात करते हैं। देखिए, अगली जो हम बात करते हैं उसमें है ये आपका चतुर्थ भाव, ये सुख का भाव होता है, और ये सप्तम भाव, ये भी एक तरह से सुख का ही भाव होता है, और ये व्यापार का भी होता है,
जीवन साथी का भी होता है। अगर किसी की कुंडली में इन दो भाव की युति भी होती है या इन दो भाव के स्वामी एक साथ बैठते हैं तो ये भी अपने आप में अच्छा राजयोग बनता है, अच्छी स्थिति बनती है। इस स्थिति में व्यक्ति भी अपने जीवन में श्रेष्ठ धनवान बनता है, श्रेष्ठ सफलताएं प्राप्त करता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति सुखों से जुड़ जाता है और व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार के सुख की कमी नहीं होती है। और सुख की कमी ना होना आज के समय में इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ धनी है और प्रसिद्ध है और मान सम्मान से जीवन जीने वाला है। तो इस प्रकार हमने आज वीडियो में कुछ मुख्य भावों को देखा जिनके संयोग से व्यक्ति के जीवन में एक श्रेष्ठ स्थिति या श्रेष्ठ धन की स्थिति, श्रेष्ठ जीवन की स्थिति बनती है और व्यक्ति अपनी सफलताओं के शीर्षतम शिखर पर पहुंच जाता है। जब कुंडली में आपने देखा दूसरे और 11वें का स्वामी एक साथ हो, ये दूसरा है और ये 11वां है, और कर्म और पराक्रम का संबंध भी व्यक्ति के जीवन को सफल बनाता है। श्रेष्ठतम सफलता ऐसे व्यक्ति को मिलती है जब कर्म और पराक्रम का संबंध बनता है। इसी प्रकार पंचम और नवम का संबंध भी व्यक्ति को श्रेष्ठ सफलता देने का काम करता है। तो ये कुछ ऐसे योग होते हैं कुंडली में जिनके होने से राजयोग कुंडली में एक ना भी हो, जैसे कि पंच महापुरुष राजयोग या गज केसरी राजयोग या किसी प्रकार का और बड़ा राजयोग ना हो, और इस प्रकार की स्थिति कुंडली में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलताएं प्राप्त करता है। उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, समस्याएं होती हैं लेकिन उनको पार कर व्यक्ति अपनी जीवन की जो लक्ष्य है उनको पूरा कर लेता है। व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की स्थिति अच्छी मानी जाती है और ये सब स्थितियां कुंडलियां देख कर ही समझ में आती है कि इस प्रकार की स्थितियां भी व्यक्ति को जीवन को श्रेष्ठ धनवान और श्रेष्ठ प्रसिद्ध बनाने का काम करती हैं। अब अगर किसी की कुंडली में श्रेष्ठ राजयोग हो, जैसे कि पंच महापुरुष राजयोग या इससे भी अच्छे राजयोग, जो राजयोग देखते ही कुंडली में समझ में आता है कि कुंडली बहुत बहुत उच्चतम लेवल की है। और कुंडली में इस प्रकार के ग्रह योग की स्थिति भी हो, कुंडली में पंचम नवम एक साथ हो, तीसरा 10वां एक साथ हो, दूसरे 11 एक साथ हो, और साथ में गज केसरी योग भी हो, और साथ में हंस महापुरुष या शश महापुरुष या पंच महापुरुष राजयोगों में से कोई एक राजयोग, ये स्थिति इतनी श्रेष्ठ बन जाती है कि ऐसा व्यक्ति बेहद ही अद्भुत प्रतिभाशाली अद्भुत ही व्यक्तित्व वाला हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलताओं से उसकी सफलताएं इतनी अधिक होती हैं कि सफलताएं गिनती उसकी सफलताएं कम रह जाती है कि इतनी अधिक सफलताएं प्राप्त कर लेता है। तो ये अपने आप में एक श्रेष्ठ स्थिति होती है। अगर इन भावों का संबंध आप देखते हैं किसी भी कुंडली में है तो ये एक बेहतर और अच्छे जीवन को दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ जीवन जीने वाला होगा, श्रेष्ठ जीवन यापन करने वाला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।